अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट की दुआ होती है, या अल्लाह बस पास करवा दे, अगली बार पूरा सेमेस्टर पढ़ूंगा। और फिर रिजल्ट के बाद सीन ऑन है बॉस। चलें, आज हम भी सीन ऑन करते हैं और कंप्यूटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक को आसान बनाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर, आपका सीपीयू एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कैसे कर लेता है? आप गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, ये सब इतनी ज्यादा तेजी से कैसे हो जाता है? द सीक्रेट, वेल, इट लाइज इन समथिंग वेरी वेरी स्मॉल बट इनक्रेडिबली पावरफुल। ओके, लेट्स गेट इनटू दिस अ बिट। देखें, मसला ये है कि सीपीयू तो है, समझें एक फॉर्मूला 1 कार की तरह, एब्सोल्युटली लाइटनिंग फास्ट। लेकिन जहां से उसे डेटा उठाना होता है, यानी आपकी मेन मेमोरी, योर रैम, वो उसके मुकाबले में काफी सुस्त है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, रजिस्टर्स कैन बी ओवर 100 टाइम्स फास्टर देन रैम। इस स्पीड डिफरेंस की वजह से ना एक बॉटलनेक बन जाता है और बेचारे सीपीयू को डेटा के लिए वेट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना हम सीपीयू के अंदर ही छोटी छोटी बिल्कुल रॉकेट स्पीड स्टोरेज लोकेशंस बना दें, ताकि सीपीयू को डेटा के लिए इतना दूर जाना ही ना पड़े। और इसी ब्रिलियंट सोल्यूशन को हम कहते हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स। So what is a computer register exactly? It's a small super fast storage location जो CPU के बिल्कुल अंदर मौजूद है। ये temporarily data, instructions और results को होल्ड करता है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। इसको ऐसे समझें, अगर आपका CPU एक शेफ है तो रजिस्टर्स उसके बिल्कुल सामने वाला काउंटर टॉप है जहां फौरी इस्तेमाल के सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, जबकि रैम जो है वो पेंट्री की तरह है जहां से सामान लाने में थोड़ा टाइम लगता है। रजिस्टर्स की दो मेन टाइप्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहली टाइप है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इन्हें आमतौर पर सीपीयू का वर्क हॉर्स यानी सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि डेटा पे जो असल काम होता है ना, वो यही होता है। ये 4 मेन जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, AX, BX, CX और DX। हर एक का अपना एक खास काम है, लेकिन ये जनरली डेटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले है AX यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स का मैथ विज़र्ड है, आप कह सकते हैं। ज्यादातर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर उनके रिजल्ट्स, वो सब इसी रजिस्टर में स्टोर होते हैं। सोचो, ये सीपीयू का अपना पर्सनल कैलकुलेटर है। नेक्स्ट अप वी हैव BX यानी बेस रजिस्टर। इसका काम है मेमोरी एड्रेसिंग। ये मेमोरी के किसी भी ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है ताकि सीपीयू को फौरन पता चल जाए कि डेटा कहां से उठाना है। बेसिकली ये आपके डेटा के घर का एड्रेस बताता है। फिर आता है CX, द काउंटर रजिस्टर, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम गिनती करना है। जब भी आपके प्रोग्राम में कोई लूप या रेपिटेशन चलती है, फॉर एग्जांपल एक काम को 10 बार करना है, तो CX रजिस्टर इसका ट्रैक रखता है कि कितनी बार हो गया और कितनी बार बाकी है। और आखिरी GPR है DX यानी डेटा रजिस्टर। ये थोड़ा स्पेशल है, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैंडल करता है, जैसे कीबोर्ड से डेटा लेना या स्क्रीन पे कुछ भेजना। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स मैथ जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में AX रजिस्टर की मदद भी करता है। सो इट्स अ बिट ऑफ अ मल्टीटास्कर। ऑलराइट, सो जनरल पर्पस रजिस्टर्स डेटा पे काम करते हैं, लेकिन सीपीयू को ये कैसे पता चलता है कि डेटा मेमोरी में रखा कहाँ हुआ है? इसके लिए उसे एक मैप की जरूरत होती है, और ये मैप बनाने का काम करते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स भी 4 हैं, CS, DS, SS और ES। इनका मेन काम मेमोरी को अलग अलग सेगमेंट्स यानी हिस्सों में डिवाइड करना है, ताकि हर चीज ऑर्गेनाइज्ड रहे। चलें, अब इनको भी समझते हैं। फर्स्ट अप इज CS यानी कोड सेगमेंट रजिस्टर। ये रजिस्टर सीपीयू को उस मेमोरी लोकेशन का बताता है जहां प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस यानी जो कमांड्स हैं वो स्टोर होती हैं। इसको आप प्रोग्राम की रेसिपी बुक समझ लें, और CS बताता है कि वो बुक कहां रखी है। नेक्स्ट वी हैव DS, द डेटा सेगमेंट रजिस्टर। अगर CS रेसिपी बुक का एड्रेस है, तो DS इंग्रेडिएंट लिस्ट का एड्रेस है। सिंपल, ये रजिस्टर उस मेमोरी सेक्शन को पॉइंट करता है जहां प्रोग्राम का सारा डेटा या उसके वेरिएबल्स पड़े होते हैं। अब है SS यानी स्टैक सेगमेंट। स्टैक मेमोरी का एक बहुत ही स्पेशल एरिया है जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, खास तौर पे जो फंक्शंस कॉल होते हैं। तो SS रजिस्टर इस स्टैक एरिया का ट्रैक रखता है। ये समझे एक टेम्परेरी स्टोरेज शेल्फ की तरह है। और आखिर में है ES, द एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसका काम, जैसा कि नाम से लग रहा है, एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ये मेमोरी के एक एक्स्ट्रा ब्लॉक को पॉइंट करता है जिसको प्रोग्राम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए। तो आइए इस सबको क्विकली समराइज करते हैं।
बस इतना याद रखें, जनरल पर्पस रजिस्टर्स AX, BX, CX, DX ये डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, यानी मैथ्स, काउंटिंग, एड्रेसिंग, जबकि सेगमेंट रजिस्टर्स CS, DS, SS, ES ये मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं, CPU को बताते हैं कि कोड कहाँ है और डेटा कहाँ, और ये दोनों मिलकर ही CPU और RAM के दरमियान स्पीड गैप को खत्म करते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सुपर फास्ट चलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये रजिस्टर्स CPU की हाइपरफास्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी हैं, तो फिर CPU हजारों कॉम्प्लेक्स टास्क एक साथ मैनेज कैसे कर लेता है बगैर कंफ्यूज हुए? इसका जवाब छुपा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बट वो अगले एक्सप्लेनर के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।